चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। यह दिन ममता, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए रहती हैं, इसलिए इन्हें मातृत्व की प्रतीक माना जाता है। इस दिन मां की उपासना करने से जीवन में शांति, सुख और संतुलन आता है। जो भक्त सच्चे मन से मां को याद करते हैं, उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और नई उम्मीदें जाग उठती है। इस दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ पवित्र स्थान पर मां की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर दीप जलाएं और फिर मां को फूल, अक्षत, चंदन अर्पित करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि पूजा करते समय मन बिल्कुल शांत और श्रद्धा से भरा हो, क्योंकि मां केवल सच्ची भावना देखती है, दिखावा नहीं। मां स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी है आपका निर्मल हृदय। इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, छल या बुरा विचार मन में ना लाएं। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, क्योंकि मां अपने बच्चों में ही वास करती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो समझिए आप स्वयं मां की सेवा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा भोग और सबसे सच्ची पूजा है। 5वें दिन का शुभ रंग सफेद माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनने से मन को शांति मिलती है और पूजा में एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे मां स्वयं अपने आंचल में आपको ढक रही हो और हर चिंता को दूर कर रही हो। भोग की बात करें तो मां स्कंद माता को केले का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके साथ आप दूध से बनी मिठाई या खीर भी अर्पित कर सकते हैं। केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भोग लगाते समय यह भावना रखें कि आप अपने घर की मां को प्रेम से भोजन करा रहे हैं। यही भावना आपकी शक्ति को पूर्ण बनाती है। इस दिन का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, त्याग और ममता कितनी जरूरी है। जब आप मां स्कंद माता के सामने सिर झुकाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सारी परेशानियां उनकी गोद में समा गई हो। आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि उस विश्वास के होते हैं कि मां है तो सब ठीक होगा। यही आस्था, यही प्रेम आपको हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब मन पूरी श्रद्धा से जय मां पुकारता है तो भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे मां स्कंद माता स्वयं आपकी हर पीड़ा को अपनी गोद में समेट रही हो। आंखें नम हो जाती है, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास होता है कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा। हर चिंता, हर भय जैसे मां के चरणों में खुद पर खुद झुक जाता है और दिल के किसी कोने से आवाज आती है, मां है तो सब संभव है, मां है तो हर अंधेरे के बाद उजाला है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाई। धन्यवाद।